हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फन। और आज हम बनाने वाले हैं क्लासिक मारियो गेम। तो लास्ट क्लास में हमने बनाया था सॉकर 1 प्लेयर। आप चाहो तो सॉकर 2 प्लेयर भी बना सकते हो, दोनों के बैकड्रॉप भी अवेलेबल है। बस आपको प्लेयर चेंज करना है और एरोज की जगह आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो या नंबर यूज़ कर सकते हो स्प्राइट को मूव करने के लिए। तो सॉकर 2 प्लेयर बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए और मुझे भी शेयर कीजिए। आज स्टार्ट करते हैं एक नया गेम जो है क्लासिक मारियो का गेम। क्लासिक मारियो गेम में जिसमें मारियो के सामने एक हर्डल आता था, जैसे टॉर्टोइस आ जाता था, तो मारियो को हम उस पे से जंप करते थे। अगर मारियो टॉर्टोइस से छिल जाता था, टच हो जाता था, तो गेम ओवर, खत्म हो जाता था। और अगर नहीं होता था तो हम क्या करते थे, हमारा मारियो का स्कोर बढ़ जाता था। तो आज हम सेम लॉजिक यूज करके एक छोटा सा गेम बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना स्प्राइट डिलीट कर देते हैं और हम जाते हैं बैकड्रॉप पे। और हमें चाहिए आज का बैकड्रॉप जो हम यूज कर रहे हैं, कलरफुल सिटी। और साथ में हम दो और बैकड्रॉप बना रहे हैं। जो एक हम बना रहे हैं U1 के लिए, कि अगर हम जीत गए तो ठीक है। चलो, तो U1 ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। जीतने के लिए ग्रीन कलर, जैसा हमने डिसाइड किया था, थोड़ा सा डार्कर टोन। ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। देखिए, आपको है ना ये देखना है कि ये कैसा अपीयर हो रहा है स्क्रीन पे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें फिक्स कर सकते हो। ठीक है, सेम वे में हम बनाएंगे ट्राई अगेन वाला भी। देखो, मुझे बिल्कुल बीच में एडजस्ट करना है स्क्रीन के, जब वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो तो इट विल बी एंटायर सेंटर ऑफ द स्क्रीन। आप उसके अकॉर्डिंग हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं। चल, अब हम एक और बनाते हैं। तो बैकड्रॉप पे जाएंगे, एक और न्यू लेंगे, सेम टेक्स्ट ऑप्शन लोगे और इसमें लिखेंगे ट्राई अगेन। और इस बार कलर कर देंगे रेड। इसको भी हम बड़ा कर देते हैं, बहुत छोटा लग रहा है, तो इसकी साइज हमने इंक्रीज कर दी है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसा आपको सूट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 3 बैकड्रॉप भी आ गए हैं और हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। हमें चाहिए 2 स्प्राइट, एक जो जंप करे, है ना। तो जंप करने के लिए हम यूज कर रहे हैं आज गोबो, क्यूट लिटिल गोबो। और हमारा गोबो कलरफुल सिटी में खाने वाला है अपना फेवरेट केक। तो हम उसके लिए केक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, केक बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है कंपेयर टू द सिटी, है ना। सिटी के हिसाब से केक की साइज़ बड़ी है, तो हम केक की साइज़ को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। देखो, केक की साइज़ छोटा हो गया। ये हमने केक रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना। और ये हमारा गोबो आ गया। गोबो गोबो का मुझे कलर पसंद नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ कि उसका कलर मैं चेंज करूँ। तो मैं अपनी मर्जी से 2 कलर चूज़ करूँगी। मुझे इच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा पिंकिश और पर्पल के टोन में जाऊँ। ये तो मुझे सेकंड कलर बहुत डार्क लग रहा है। ओके, आई लाइक दैट। बस अब मुझे फिल करना है सारी जगह, क्योंकि मैं गोबू के 2 कॉस्ट्यूम्स को यूज़ करूँगी, इसलिए मुझे उसके दोनों कॉस्ट्यूम में कलर करना पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट केस यू डोंट हैव टू कलर। उस जगह आप कलर करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं हो रही है। बट चूँकि मैं और भी यूज़ करूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि इट लुक्स गुड। एंड हियर इट इज, अब डन। चलो, अब शुरू करते हैं हमारी कोडिंग। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं गोबो की कोडिंग। गोबो क्या करेगा, सबसे पहले हम व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड लगाएंगे और सबसे पहले फिक्स करेंगे हमारा बैकड्रॉप।
तो बैकड्रॉप देखो, स्विच बैकड्रॉप टू, कौन से बैकड्रॉप पे जाएंगे हम? कलरफुल सिटी पे। याद रखना है आपको कि कौन सा बैकड्रॉप कौन सा है। देखो यहाँ पे जाओ, आप उसका नेम चेक कर सकते हो। बैकड्रॉप 1 U1 है और बैकड्रॉप 2 लूज वाला है। ठीक है, चलो उसके बाद हमें गोबो का कॉस्ट्यूम चेक करना है कि गोबो का कॉस्ट्यूम सही हो। गोबो का कॉस्ट्यूम कौन सा होगा? हमेशा ए वाला। और गोबो कहाँ पे होगा? अपनी इनिशियल प्लेस पे। ठीक है, अब करवाएंगे हम गोबो को जंप। तो जंप करवाने के लिए हम चाहते हैं यूज करना स्पेस की। अब देखो, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्स और वाई से स्प्राइट का मोशन होता है कंट्रोल, है ना। तो वाई मतलब जब बढ़ता है तो वो चीज ऊपर की तरफ जाती है, और जब वाई घटता है तो वो नीचे की तरफ आती है। तो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे रिपीट का ब्लॉक, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, उसका वाई बार बार चेंज कर रही हूँ। कितने से? बाय वाई वी आर चेंजिंग बाय 10, है ना, +10। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऊपर जाएगा। जैसे ही वो ऊपर जाएगा उसका कॉस्ट्यूम क्या होगा? थोड़े टाइम के लिए चेंज होगा। कौन से कॉस्ट्यूम में? कॉस्ट्यूम नंबर बी। फिर क्या होगा? फिर वापस सेम चीज होगा कि वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब ओह ये तो बहुत ऊपर चले गया, तो हम -10 यूज करेंगे ताकि वो नीचे आ जाए। सबसे पहले फ्लैग पे ले आते हैं और देखिए, है ना। अब नेक्स्ट चीज ये है कि हमें ऐड करना है साउंड। तो जाते साउंड पे और आपको साउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जाओ और आपको, आप जैसे साउंड्स पे जाओगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप कोई सी भी क्लिपिंग ले सकते हो अपनी पसंद की। मुझे चिरपिकिंग वाली साउंड बहुत पसंद आई है, तो लेट अस टेक इट, है ना। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कोड पे चलते हैं और साउंड पे चलते हैं। तो जब ये जंप करेगा तो क्या होगा? साउंड प्ले करेंगे चिर्प का, और जब जंप होके नीचे आ जाएगा तो साउंड बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इतना कोडिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वर्क, है ना। तो अब स्पेस कैसे कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। अब हमें क्या ऐड करना है? स्कोर का कॉन्सेप्ट ऐड करना है। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल। तो चलिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, स्कोर। ठीक है, अब मेरी इच्छा है कि स्कोर को मैं मिडिल में रखूं, और ऐसा लगता है कि स्लाइडर रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इस स्लाइडर आपने रखा है तो उसके आपको रेंज फिक्स करना पड़ेगा। तो 0 से मैक्सिमम 5। ठीक है, चल, क्योंकि 5 पे हम गेम को ओवर कर देंगे। अब जब भी हम स्पेस मारते हैं वो कूदी मार के नीचे आता है, तो आपका जो वेरिएबल है यानी जो स्कोर है वो एक बार इंक्रीज होना चाहिए। कब? जब वो टच नहीं हो रहा है किससे? केक से। ठीक है, तो चेंज स्कोर बाय 1। और जब भी गेम स्टार्ट हो रहा है तो स्कोर कितना रहेगा? सेट स्कोर टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा कोडिंग किसका? हमारा गोबो का। ठीक है, अब हम अपनी कोडिंग करेंगे केक की। केक कैसा मूव करेगा? तो आप ध्यान से देखो, केक हमें चाहिए यहाँ से। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 219 है, मुझे चाहिए कि वो वहां से ऐसे माइनस पे आ जाए। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना, 219 से -219 यूज करना, दैट्स इट, ऑन द सेम लाइन। बस तो क्या करेंगे? मोशन में जाएंगे, कंट्रोल पे जाएंगे, फॉरएवर लेंगे। फॉरएवर में क्या रखेंगे? सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करेगा? इस पोजीशन से। देखो x की वैल्यू चेंज होगी जब लेफ्ट राइट मूव करेगा, y सेम ही रहेगा, है ना। तो गो टू कहाँ होना चाहिए? शुरुआत होने पे यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे वो है। उसके बाद क्या होना चाहिए? वो ग्लाइड करके दूसरी जगह आना चाहिए। ग्लाइड करके कहाँ आना चाहिए? तो ग्लाइड करके वो आना चाहिए माइनस पे। x की वैल्यू माइनस हो जाना चाहिए। देखिए अब मैं क्लिक करूंगी ना तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ आ रहा है। ये वाले ब्लॉक पे क्लिक करूंगी तो दिखना। ठीक है, दिखा आपको कहाँ आ रहा है। अब हम इसके लिए फिक्स कर देते हैं ब्लॉक को। 1 सेकेंड बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, तो उसको कर देते हैं 1.5 सेकेंड्स। आप चेक कर लेते हैं क्या ये वैसा मूव कर रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा है। अब हमें बस कंडीशंस लगानी है गेम ओवर होने के लिए।
तो चलो उसको डिज़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम इफ़ के कंडीशंस रखेंगे। इफ़ सेंसिंग में जाएंगे, टचिंग, अगर हमारा केक गोबो को टच करता है तो हमारा गेम हो जाएगा ओवर। तो ओवर कैसे होगा, हमारा बैकड्रॉप चेंज हो जाएगा। किससे, ट्राई अगेन से। ट्राई अगेन हमारा कौन सा वाला था, फर्स्ट बैकड्रॉप था। हम इसको एक बार चेक भी कर लेंगे। बैकड्रॉप पे जाओ, बैकड्रॉप ऑप्शन वन, फर्स्ट वाला जो है वो हमारा व्यू वन है और टू वाला ट्राई अगेन है। तो चेक हो गया। अब हम उसको चेंज कर देते हैं, हमको चाहिए ट्राई अगेन। एक बार फ्लैग क्लिक कर देते हैं तो हमारा गेम पे करेक्ट। ठीक है, चलो अब दूसरा इफ कंडीशन लगाते हैं। बट इसके साथ साथ अभी हम एक और चीज सीखेंगे, वो है ब्रॉडकास्ट। देखो जब हमको ना कोई चीज सबको बतानी होती है ना, हम पूरे ग्रुप में बता देते हैं, है ना, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, है ना। व्हेन आई रिसीव मैसेज, तो क्या मैसेज, स्टॉप। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो चीज लगेगा वो है स्टॉप ऑल, और दूसरा हाइड हो जाएंगे ये लोग, हाइड छुप जाएंगे, विजिबल नहीं होंगे। और देखो जब हम हाइड यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको स्टार्टिंग में शो यूज करना पड़ेगा। अब सेम सेम चीज हमें डुप्लीकेट करना है और यूज करना है किसके लिए, दूसरे स्प्राइट के लिए। तो कैसे करोगे इसको यूज, है ना। तो ये चीज सीखो। इसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं बैकपैक। इसको लो, ड्रैग करो, बैकपैक में रखो, और जैसे आप बैकपैक में रखोगे वो यहाँ आ जाएगा। आप सेम चीज को यहाँ से बैकपैक से बाहर निकाल सकते हो। देखो, फॉर नाउ दिस इज नॉट द करेक्ट वन। ओके, है ना। आपको मैं शो करती हूँ, देखो केक वाला है, यहाँ पे मैं ले जाती हूँ, यहाँ पे फिक्स हो गया, लोडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है, रिफ्लेक्ट हुआ स्टार्टिंग में, गोबो पे लेके गए और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, व्हेन आई रिसीव स्टॉप, तो क्या करना है, हाइड करना है ना। और जब हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं तो शो करना है। तो जब भी हम रिसीव करते हैं स्टॉप, तो हाइड करके स्टॉप ऑल। ठीक है, अभी स्विच करेंगे बैकड्रॉप टू टू, और क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे। क्या मैसेज ब्रॉडकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो हम सबको बोल दें, ब्रॉडकास्ट स्टॉप। बस आप ऐसे ही दूसरा कंडीशन रखेंगे। दूसरा कंडीशन के लिए फिर से हम जाएंगे कंट्रोल पे और इफ ब्लॉक लेंगे। इफ फिर हम स्कोर को कंपेयर कर रहे हैं, तो इक्वल टू ऑप्शन लगेगा, स्कोर इक्वल टू कितना, 5। अगर स्कोर इक्वल टू 5 होता है तो क्या होगा, वेरिएबल पे जाते हैं, स्कोर लेते हैं, स्कोर इज इक्वल टू 5, तो क्या होना चाहिए, बैकड्रॉप चेंज हो जाना चाहिए बैकड्रॉप नंबर 1 पे, और स्टॉप कमांड रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखो, दैट्स इट। अब देखो अगर मैंने इसी में ये हाइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता ना, अगर ये हाइड और शो वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता, तो ये स्प्राइट जो है ना ये विजिबल होते। मैं आपको शो करके बताती हूँ कि कैसा लगता है। देखो इस तरीके से लगता। इसी को अवॉइड करने के लिए हमने ब्रॉडकास्ट में हाइड भी ऐड करा हुआ है। आई होप आपको इस प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कैसा वर्क कर रहा है। फ्लैग पे क्लिक करते हैं और फर्स्ट जंप, ओ ओके, 2 3 4 5 एंड यू वन, दैट्स इट। चल, आप उसका नेम यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपको नेम डालना है, मारियो, जंपिंग गेम, और आप उसको सेव कर सकते हो। आप अपने अकाउंट्स जरूर बनाइएगा और अपने प्रोजेक्ट शेयर कीजिएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।